था, एकदम जानवर की तरह। और इसमें भी बच्चा जानवर की तरह होता है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी पी लेगा, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा समझता है बच्चा साहब। कैसे टेक्नोलॉजी समझता है, देखो जैसे इस इस बच्चे को अगर आप बोलोगे, ठीक है, बाबू सुसु कर तो नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे बोलोगे, ठीक है, तो तुरंत मुंह देगा। ये है टेक्नोलॉजी। या 19 से 21 वर्ष में दाढ़ी मूछ आता है, आप लोग बोलोगे सर 17-18 में तो आ गया था मेरा दोस्त का। तो भाई दोस्त का 17-18 में आ गया था, तो दोस्त का सबसे पहले क्या हो गया था, हार्मोन चेंजिंग हो गया था, ठीक है। तो हाथ होना, सौंदर्य संबंधित विकास होना, इसको लड़की सब ज्यादा फॉलो करते हैं, सौंदर्य का विकास, ठीक है। भाई पढ़ाई लिखाई करो, वही तुम्हारा सौंदर्य है, समझ रहे हो कि नहीं। वह तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा फिर, ठीक। तो आज विकास, बाल विकास का परिचय, है ना। ये सीजी टेट का पहला क्लास है, और पहला क्लास कंटिन्यू क्लास रहेगा, है ना। इसी चैनल पे आपको हर क्लास मिल जाएगा। तो आज सीजी टेट का पहला क्लास है। सीजी टेट गवर्नमेंट जॉब जो अभी शिक्षक कर्मी में जो 5000 वैकेंसी आई है, उससे पहले सीजी टेट का एग्जाम होगा। सीजी टेट का एग्जाम 2025 में तो नहीं हुआ, 2025 में पूरा साल निकल गया, हुआ ही नहीं। तो 2026 में फरवरी में ऐसा माना जा रहा है कि सीजी टेट का एग्जाम होगा, और मेरे हिसाब से फरवरी में हो सकता है ना। तो सीजी टेट का एग्जाम दिलाने के बाद अगर इसमें आप पास हो जाते हो, तभी आप टीचर के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो, और टीचर का जॉब पकड़ सकते हो, ठीक है। जॉब नहीं, नौकरी है, ठीक। तो भाई इधर देखना, आज सीजी टेट का, है ना, पहला क्लास पढ़ेंगे, बाल विकास का परिचय। अच्छा, आप ये जो भी टीचर बनना चाहे, चाहे आप साइंस का हो, है ना, चाहे कॉमर्स वाले, हालांकि अभी सरकार ने उसका घोषणा नहीं किया है कि कॉमर्स वाले टीचर के लिए इतना वैकेंसी है, साइंस वालों के लिए इतना वैकेंसी है। अभी क्या हुआ है, पूरा एक साथ दे दिया गया है सभी को, ठीक है। तो आने वाला समय में हो सकता है साइंस वालों के लिए अलग निकाले, कॉमर्स वालों के लिए अलग निकाले, लेकिन अभी फिलहाल जो जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये कॉमन सब्जेक्ट है, वैसे देखो बाल विकास परिचय, ठीक। इसमें जन्म से किशोर अवस्था के तक बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक पहलुओं के कर्म विधि निरंतर परिवर्तन से है। यह केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तिगत का विकास है। अब देखो इसमें साफ स्पष्ट लिखा गया है, क्या लिखा है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ठीक। सामाजिक, जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, उसको अगर अपना जो संस्कृति है, ठीक, जो कल्चर है, उसको कहाँ से सीखने को मिलेगा, तो सामाजिक व्यक्तित्व से सीखने को मिलेगा। जिसमें देखो जैसे एक बच्चे को अगर आप जानवर के साथ रख दोगे, छोटे से बच्चे को अगर जानवर के साथ रख दो, तो क्या वो बोलने के लिए सीखेगा, नहीं सीखेगा। भाई एक इंसान को, बच्चे को इंसान की अटैचमेंट चाहिए, जिससे वो बोलने सीखे, है ना, और उसकी मानसिक जो चेतना है उसका डेवलपमेंट हो। इंसान का जानवर के साथ रख दो, क्या उसका मानसिक विकास होगा, नहीं होगा। ये तो है ना। देखो गधे गधे के साथ रख देना, ठीक है। एक आपको लोग को स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी लास्ट में सुनाऊंगा, ठीक है, एक टीचर और गधे का, ठीक। तो स्टोरी लास्ट में सुनाऊंगा, हालांकि अभी देखते हैं। तो इसमें इसका डिफिनेशन पढ़ लीजिए, क्या चीज है, देखो भाई, किशोर अवस्था तक बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक पहलुओं और निरंतर परिवर्तन से है, ठीक। इसमें क्या है, यह केवल शारीरिक वृद्धि नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। ये इसका परिभाषा है, किसका परिभाषा, बाल विकास का, ठीक। तो ये चीज आप लोग नोट भी कर सकते हो, है ना, नोट कर सकते हो, ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब चलो भाई इसका आगे, तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अब देखो मुख्य विशेषता, तो मुख्य विशेषता में क्या है ना, जब एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, तो इसका मुख्य विशेषता क्या है, निरंतर प्रक्रिया, जन्म से मृत्यु तक का विकास चलता रहता है ना, समान क्रम। तो सभी बच्चे विकास की एक जैसी कर्मबद्ध अवस्थाओं से गुजरते हैं। अंतर व्यक्तिगत निर्भरता, विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है। देखो ये वाला पॉइंट एकदम पकड़ के चलना, आप लोग पकड़ के इसलिए चलना का है कि निरंतर व्यक्तिगत निर्भरता, इसमें क्या कहा गया है कि
बच्चे में अलग अलग विकास होता है, अलग अलग विकास होता है। मतलब जैसे देखो, जैसे कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, ठीक, कोई गोरा है, कोई काला है। इस टाइप का बच्चों में जो पाया जाता है ना, हालांकि ये तो हार्मोन्स का होता है ना। जैसे किसी का हार्मोन्स मतलब अपने पिताजी माताजी से मिला है ना, तो उसका शकल भी वैसी मिलेगा, है ना। तो ये सब चीज भाई निरंतर व्यक्तिगत निर्भरता है ना इसमें। जैसे सामने वाला आपका पेरेंट्स जैसे दिख रहा है, वैसी सेम टू सेम तो आप नहीं दिखोगे उसके, मतलब थोड़ा सा अलग दिखोगे, बाय द वे वैसे ही दिखोगे, है ना। पेरेंट्स बोलते हैं ना कि दोनों भाई जुड़वा है, क्या सेम सेम दिख रहा है ना। तो इस तरह सा होता है। तो ये सारी चीज समझ आया, ठीक है। मुख्य विशेषता इसको पढ़ लीजिए, पढ़ के नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें सबसे पहले जो बाबू लोग होते हैं, छोटे बच्चे, ठीक। तो इसमें क्या है, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था से लेके पूरा आयु तक का, ठीक है, उसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो, गर्भावस्था है ना, प्रेगनेंसी, ठीक। तो ये क्या है, देखो इसका अगर आप डिटेल क्लास चाहते हो तो इसके लिए अलग से एक सेशन लाया जाएगा, इसमें डिटेल से आपको पढ़ा दिया जाएगा भाई। अब यहाँ तक का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं लिखा भी हूँ, ये देखो, इसमें 8 वीक में इतना होता है, ठीक है, 8 वीक में इतना होता है, 12th वीक में इतना होता है, 60 में इतना होता है, 20 में इतना होता है, 24 में इतना होता है, 28 में इतना विकसित हो जाता है शिशु, ठीक है। और 32 में इतना विकसित हो जाता है, 33 6 में इतना विकसित हो जाता है बच्चा, और 40 में बच्चा इतना विकसित हो जाता है, मतलब जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है एक बच्चा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से एक अलग क्लास लेके आएंगे, ठीक है। हालांकि अभी जो सीजी टेट का क्लास चल रहा है, तो इसमें तो मर्च नहीं करने वाले भाई, है ना, काहे कि ये साइंस वाला हो जाता है, तो इसके लिए अलग से क्लास लेके आएंगे, ठीक है। इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ाने में, ठीक। तो देखो भाई, आगे अब इसमें जो चेतना है ना, अब थोड़ा सा एक बच्चा बढ़ गया है, ठीक है, तो माँ के कोख से निकल गया, उसके बाद जो बोला जाता है उसको क्या बोला जाता है, शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, शैशवा अवस्था बोला जाता है, ठीक है। याद रखना भाई। अब इसमें शारीरिक विकास, तो सबसे शारीरिक विकास इसके बाद जो होता है उसमें होता है, हालांकि इसमें भी होता है। इसमें बच्चे उठना बैठना, है ना, बोलना, हंसना, खेलना, ये सब सीखता है, किसमें, शैशवावस्था में, ठीक। तो जन्म के बाद शिशु का वजन लंबाई तेजी से बढ़ते हैं, ठीक। दांत निकलता है, और दांत कब, तो 6 महीने से, ठीक, 6 महीने के बाद उसका दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका देखो, अगर दिख रहा होगा तो छोटा छोटा दांत दिख रहा है, 2 ठीक। पहले 2 को ही काहे उगता है, कमेंट में जवाब देना, ठीक। 2 ही काहे निकलता है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक, खरगोश की तरह, ठीक है। हम लोग को भी निकला होगा, आप लोग में ही निकला होगा, ठीक। अच्छा, और सामने का दांत जल्दी झड़ता काहे नहीं, इसका भी कमेंट में ही जवाब देना, ठीक है। अब देखो भाई, धीरे धीरे पलटना बैठना चलना सीखता है, किस अवस्था में, शैर्य अवस्था में, याद रखना, ठीक है। अगर पूछा जाए किस अवस्था में बच्चा उठना बैठना खेलना सीखता है, तो क्या बोलोगे आप, शैशव अवस्था में बच्चे को उठना बैठना हंसना, ठीक है, जान पहचान, ये सब क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे अपना समझने लगते हैं सामने वाले, ठीक है, अपने पेरेंट्स को पहचानने लग जाते हैं, अपने मम्मी को पहचानने लग जाते हैं, ठीक है। इससे पहले जो बताया था, है ना, उसमें तो पहचानता ही नहीं था, एकदम जानवर की तरह। और इसमें भी बच्चा जानवर की तरह होता है, कुछ भी खा लेगा कुछ भी पी लेगा, है ना। लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा समझता है बच्चा साहब। कैसे टेक्नोलॉजी समझता है, देखो, जैसे इस इस बच्चे को अगर आप बोलोगे, ठीक है, बाबू सुसु कर तो नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐसे बोलोगे, ठीक है, तो तुरंत मुंह देगा ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बच्चे लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, आपकी भाषा नहीं समझ रहे, लेकिन आप जो क्रिएटिविटी कर रहे हो, ठीक है, जो आप उसके सामने जो इमोशनल उसको दिखा रहे हो, है ना, चाहे आप हंस के दिखाओ चाहे बोल के दिखाओ, उससे ही बच्चा समझेगा, ठीक है। बताया ना अभी, जानवर की भांति होता है इन लोग का नेचर, ठीक। अब देखो भाई, ये सब तक यहाँ तक का हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, मानसिक विकास, शिशु पहचानने लगता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, शिशु पहचानने लगता है,
जो बच्चा होता है वो क्या होता है, इस समय पहचानने लगता है अपने माता पिता, ठीक है, आस पास के भाई बहन सबको क्या करने लगता है, पहचानने लगता है। अब देखो, शिशु पहचानने लगता है, भावनात्मक विकास और मुस्कुराना रोना ये सब क्या होता है, बच्चा सीखने लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन, कि बताओ भाई बच्चा किस समय हंसना, बोलना, है ना, मुस्कुराना, रोना सीखता है या सीख चुका है, तो क्या बोलोगे, कौन सी अवस्था में, तो शैशवावस्था, ठीक, शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा बोलना, बैठना, ठीक है, पलटना, रोना ये सब क्या हो जाता है, सीख जाता है, ठीक है। अब देखो भाई इसके आगे देखो, तो इसके आगे देखते हैं कौन सा अवस्था, बाल अवस्था। बाल अवस्था कौन सी एज का को बोला जाता है, 2 वर्ष के लेके 12 वर्ष के बीच का जो आयु है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बाल अवस्था, ठीक। अब बाल अवस्था में क्या है, शारीरिक का विकास। इस एज में बच्चे का ज्यादा मतलब लंबाई बढ़ना, ठीक है, मोटाई या हाँ मोटाई बढ़ना, ठीक है, या पतला हो जाना, ठीक, पतला तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, लंबाई हाइट ज्यादा बढ़ता है, ठीक। इस समय उनका जो मानसिक स्थिति है उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इस समय आपको बोलने के लिए मतलब उसका जो भाषा लैंग्वेज है ना, उसमें डेवलपमेंट होगा, सुधार होगा, ठीक है, बोलने के लिए बच्चा एकदम हर शब्द बोलोगे। और कभी कभी लगता है ना कुछ लोगों को, जैसे जो पुराने लोग थे, है ना, उन लोग को अगर कोई चीज बोल दोगे कि भाई ये वाला आप शब्द बोलो, थोड़ा लड़खड़ा जाएंगे बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चा 2 साल से 12 साल के जो एज में होता है, यही एक अच्छा टाइम पीरियड होता है कि बच्चे को क्या करने के लिए, कुछ अच्छा एक्टिविटीज सिखाने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई इसमें जल्दी सीखते भी है ना। मानसिक एवं संज्ञात्मक विकास, है ना, इसमें मानसिक विकास का तेजी से होना, ठीक, भावनात्मक विकास का होना, जैसे नेचर अपना, ठीक है, इमोशनल हो जाना, ठीक है। कभी कभी बच्चे लोग को हम लोग जैसे पढ़ाते हैं ना, तो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ये सब तो एक ठीक है, पढ़ाना जरूरी है ना, इसका भी एक महत्व है। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा सिखाना ये चाहिए कि अपना इमोशनल को मतलब कंट्रोल कैसे करना है, ठीक। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम पीरियड रहता है बच्चों लोग को, कि एक अच्छा समय में एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा स्किल बच्चे लोग को सिखा दिया जाए। क्योंकि ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें बच्चे लोग जल्दी सीखते हैं, ठीक है, दिमाग में जल्दी ज्यादा नॉलेज घुसता है ना, और भूलते भी नहीं है इस एज में। होता है कि नहीं, छोटे बच्चे को आप जो बोल दोगे उसको रटते रहता है पूरा घर में, ठीक है, इस तरह से। तो सामाजिक विकास का होना, ठीक, ये सब विकास होना बच्चों में कौन सी एज में, 2 से 12 एज में, है ना, हर चीज का विकास होता है, बोलना, खेलना, बैठना, है ना, हर चीज सीखने लग जाते हैं बच्चे, ठीक। अब देखो भाई आगे, उसके बाद आता है किशोर अवस्था, ठीक। किशोर अवस्था कब से कब के एज को बोला जाता है, तो 19 वर्ष से 21 वर्ष तक। हम लोग तो इस वर्ष से निकल गए, ठीक है, 21 से पार हो गए भाई, ठीक। तो शारीरिक विकास का होना, ठीक, शारीरिक विकास का होना, हार्मोन सक्रिय होना। देखो भाई इस एज जो है ना एकदम टाइम पीरियड महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है ये वाला जो टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड, 19 से 21 वर्ष का टाइम पीरियड। इसमें क्या होता है कि बच्चे लोग का हार्मोन चेंजेस होता है, और हार्मोन चेंजेस होने की वजह कभी बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब पढ़ाई से लिखाई से भटक जाते हैं, ठीक है। तो इस जो टाइम पीरियड है इसमें माता पिता को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पे क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और फोन तो भाई चलाना ही नहीं है, चलाना है तो कम चलाना है, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है, देखो भाई इसमें हार्मोन सक्रिय होना, जैसे हार्मोन्स का चेंज होना, ठीक है। होता है ना कि मतलब आप 16, 17, 18 के एज में होगे तो आपके पिंपल निकल आएंगे मुंह शकल पे, ठीक है। तो इसका हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह है, ठीक है। ऐसे मत समझना कि भाई मैं खाना पीना, देखो हो सकता है खाना पीना में थोड़ा सा मतलब होता है कि कुछ इधर उधर का बाहर का खा लो तो है ना, दिक्कत होता है चेहरे फेस में, है ना। तो भाई इससे और ज्यादा अगर आप मानोगे, किसी में होता है कि दाना दाना होने स्टार्ट हो जाता है, रेड रेड, है ना, तो उसका जो हार्मोन्स चेंज है ना, हार्मोन चेंजिंग जो पहली बार इंसान में होता है, तो ऐसा आपको फेस में देखने को मिलेगा। मात्र 6 महीने 2 महीने रुक जाओ, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, ठीक है, दिक्कत लेने की कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। अब दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, ये सब कौन सी अवस्था में होता है, 19 से लेके 21 की अवस्था में। किसी किसी का पहले ही आ जाता है, ठीक है, तो हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है।
भाई अब मैं बोल दिया 19 से 21 वर्ष में दाढ़ी मूछ आता है, आप लोग बोलोगे सर 17-18 में तो आ गया था मेरा दोस्त का। तो भाई दोस्त का 17-18 में आ गया था, तो दोस्त का सबसे पहले क्या हो गया था, हार्मोन चेंजिंग हो गया था। ठीक है, तो हार्मोन चेंजिंग होने से पहले, होने जल्दी हो जाता है किसी का, तो दाढ़ी मुझ जल्दी आ जाता है। ठीक है, ये चीज है। बाय द वे हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, वो सब साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये किशोर अवस्था वाले देखते हैं। ठीक, तो देखो भाई, बाल विकास में कितने टोटल क्षेत्र हैं। ठीक है, तो एक शारीरिक विकास का होना, मानसिक विकास का होना, संवेदनात्मक विकास का होना, सामाजिक विकास का होना और शारीरिक विकास का होना, भाषा विकास होना, सृजनात्मक विकास होना, सौंदर्य संबंधित विकास होना। इसको लड़की सब ज्यादा फॉलो करते हैं, सौंदर्य का विकास। ठीक है भाई, पढ़ाई लिखाई करो, वही तुम्हारा सौंदर्य है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा फिर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। ठीक है, अब सीजी टेट का तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, है ना। ऑफलाइन चलेगा ये क्लास सीजी टेट का, और इससे ज्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, काहे कि सेशन ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा मतलब पीडीएफ नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑफलाइन में होता है तो ऑफलाइन में इससे ज्यादा डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, कम से उसका जो क्लास चलेगा वो तो 2 से 3 घंटा चल जाएगा खाली इसी बस का। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा बेसिक वाला था, है ना। इसका परिचय था किसका, बाल विकास का। ठीक, बाल विकास क्या है इसका। ठीक, तो भाई नोट आप लोग को अगर चाहते हो, है ना, तो मेरे हिसाब से टेलीग्राम में आपको इसका नोट मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे का क्लास नेक्स्ट